हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट है, ये धातु की एक छड़ को जो है दोनों सिरों पर गर्म किया जाता है, धातु में प्रवाहित ऊष्मा निर्भर नहीं करती हैं। तो बी ऑप्शन, यानी छड़ के द्रव्यमान पर। तो देखिए, धातु की एक छड़ को दोनों सिरों पर गर्म किया जाता है, में प्रवाहित ऊष्मा छड़ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, छड़ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, अब देखिए, कहता है कि जब दो बिंदुओं के बीच तापमान में अंतर होता है तो उच्च तापमान से निचले तापमान तक गर्मी का प्रवाह होता है। इस घटना को ताप स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है, ताप स्थानांतरण कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि रेडियो का कार्य करने का सिद्धांत आधारित है। सी ऑप्शन, विद्युत चुम्बकीय अनुनाद पर। रेडियो का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय अनुनाद पर आधारित है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण देखिए, ये तरंग जो है प्रकाश की गति से चलती हैं। इन तरंगों के प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगे व्यक्तीकरण और विवर्तन से गुजरती और ध्रुवीकृत जो है हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार डिस्क जो है निश्चित कोणीय वेग से अपनी जो है केंद्रीय अक्ष के परितः घूर्णन करती हैं। एकाएक जो है उसके किनारे से एक टुकड़ा टूटकर दूर गिरता है। ठीक है, तो तब उसको क्या कहते हैं? तो 113 सी ऑप्शन, यानी जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग दोनों घटते हैं। तो एक वृत्ताकार डिस्क निश्चित कोणीय वेग से अपनी केंद्रीय अक्ष के परितः घूर्णन करती हैं। एकाएक उसके किनारे से एक टुकड़ा टूटकर दूर जा गिरता है, तब उसका जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग दोनों घटते हैं। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण जो है घूर्णी गति में जो है वह भूमिका निभाता है, जो कि द्रव्यमान रैखिक गति में निभाता है। यह एक जो है निकाय का गुण है, जिसके कारण यह अपनी विरामावस्था या एक समान घूर्णन में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, और किसी कण का जड़त्व आघूर्ण जो है ये जो है I बराबर mr² के रूप में जो है दिया जाता है। घूर्णन के विभिन्न अक्ष के जो है परितः वृत्तीय चक्ति का जड़त्व आघूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद यदि देखें तो व्यास के परितः घूर्णन अक्ष और व्यास के परितः, इसका सूत्र होता है mr² बाई क्या होता है? mr² बाई 4। ठीक है, किसी भी स्पर्श रेखा के परितः ये होता है 5mr² बाई 4। और द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले एक अक्ष के परितः और घूर्णन तल के लंबवत, तो यहाँ पे क्या होगा? mr² I बराबर mr² बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए 140। तो ये कहता है कि सही कथन चुनिए। तो बी ऑप्शन, तो देखिए ठीक है, मिली अमीटर का प्रतिरोध अमीटर के प्रतिरोध से अधिक होता है। तो मिली अमीटर का प्रतिरोध जो है यह अमीटर के प्रतिरोध से अधिक होता है। एक अमीटर की रेंज 1 मिलीमीटर की तुलना, ठीक है, 1 मिलीमीटर की तुलना में अधिक होती है, इसलिए 1 मीटर के लिए शंट प्रतिरोध का मान कम होता है। परिणाम स्वरूप एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध मिली वोल्ट मीटर से अधिक होता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर के रूप में जो है काम करने के लिए जो है 900 ओम प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। एक अमीटर को हमेशा एक सर्किट में श्रृंखला में जोड़ा जाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। गैल्वेनोमीटर की कुंडली में के समानांतर एक क्रम जो है प्रतिरोध जो है वाले शंट को जोड़ने पर गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदला जा सकता है। ठीक है, अमीटर में बदला जा सकता है। फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे S बराबर हो जाएगा IG बटा में I माइनस IG इंटू में क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 115 है कि वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 5/3 है। कांच का जल के अपेक्ष अपवर्तनांक, तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कांच का जो है जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? तो देखिए, जल के सापेक्ष जो अपवर्तनांक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको जो है म्यू जी बटा में ए म्यू डब्लू, यानी ये हो जाएगा जल के
सापेक्ष अपूर्णांक हो जाएगा 5/3 गुने 3/4, 5/3 गुने 3/4, ये कट जाएगा, कितना होगा 5/4 हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए एक जो है एक सामग्री जो पारदर्शी माध्यम में रखा है, कांच का प्रिज्म प्रिज्म जो है प्रकाश जो है किरण को विचलित करेगा, सी ऑप्शन। तो आधार की ओर जब माध्यम का अपवर्तनांक कांच से कम है तो एक समांगी पारदर्शी माध्यम में रखा कांच का प्रिज्म जो है प्रिज्म प्रकाश किरण को आधार की ओर विचलित करेगा जब माध्यम का अपवर्तनांक कांच से क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक कांच से कम हो। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर जो है मुड़ता है। जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्व जो है जनित त्वरण स्मॉल जी, तो द्रव्यमान m के पिंड को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक ऊपर उठाने पर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, तो ए ऑप्शन mg/2। तो देखिए यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्व जनित त्वरण स्मॉल जी हो तो द्रव्यमान जो है स्मॉल m के पिंड को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या re के बराबर ऊंचाई तक ऊपर उठाने में स्थितिज ऊर्जा में जो है स्थितिज ऊर्जा में mg/2, ठीक है, वृद्धि होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि अंतिम जो है स्थितिज ऊर्जा माइनस क्या होता है, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है कि ऑक्साइड अयस्कों में आयरन का जो निष्कर्षण किस विधि द्वारा होता है, सी ऑप्शन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयन। तो देखिए ऑक्साइड अयस्कों से आयरन का निष्कर्षण कार्बन मोनोऑक्साइड जो अपचयन विधि द्वारा किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जो है अपचायक के रूप में कार्य करता है और आयरन ऑक्साइड को आयरन में बदलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आयरन में बदलता है। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 119 है कि किस संकर आयन की वर्ग जो है समतली ज्यामिति है, ए ऑप्शन। तो PtCl4, ठीक है, इसका जो है ये हो जाएगा ए ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा PtCl4, ठीक है, 2- जो है संकर आयन की वर्ग जो है समतली ज्यामिति है। ठीक है, कैसी है, समतली ज्यामिति। तो Pt यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे जो है Pt ये हो जाएगा Cl और माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए Sp जो है, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री जो होगा तो Sp का क्या होगा, लीनियर होगा। Sp2 का ट्राइगोनल जो है प्लेनर होगा। Sp3 का जो होगा ये टेट्राहेड्रल होगा। Sp2d का क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। Sp3d का जो है ट्राइगोनल जो है, ठीक है, उसके बाद देखिए Sp3d2 का क्या होगा, तो ऑक्टाहेड्रल होगा। Sp3d3 का ठीक है, पेंटागोनल। नेक्स्ट 120 देखिए। 120 है कि CH3, ठीक है, OCO CH2OH का जो IUPAC नाम है। तो 120 का देखिए IUPAC नाम, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या, तो CO3, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, यानी इसका IUPAC नाम होगा 1 हाइड्रोक्सी। ठीक है, क्या होगा, 1 हाइड्रोक्सी 3 प्रोपेनोइक अम्ल, यानी इसका ए ऑप्शन 1 हाइड्रोक्सी 3 प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एल्कोहल का IUPAC नाम जो है ठीक है, एल्केन प्लस ऑल से होता है, यानी एल्केनॉल। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो एल्कोनिक एसिड होता है। ठीक है, एल्केनोइक एसिड होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। नेक्स्ट देखिए 121 का था Cu++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सी ऑप्शन। तो देखिए Cu++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9। ठीक है, तो Cu++ का, तो देखिए कॉपर प्लस जो है कॉपर प्लस जो है ये आपको 11वें वर्ग का तत्व है। ठीक है, 11वें 1b या फिर 11वें वर्ग का जो है तत्व है Cu+। यह जो है मुद्रा धातु है। ठीक है, यह जो है मृदा धातु है। नेक्स्ट
फिर नेक्स्ट देखिए 122 है, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के जो है फ्लोराइडों में जो है उच्चतम जो है गलनांक किस तत्व के फ्लोराइड का है, तो सी ऑप्शन मैग्नीशियम। तो कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के जो है क्लोराइडों में, ठीक है, क्लोराइडों में उच्चतम गलनांक जो है Mg तत्व के क्लोराइड का है। तो सोडियम और मैग्नीशियम क्लोराइड उच्च गलनांक वाले ठोस होते हैं क्योंकि मजबूत आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। एल्युमिनियम और क्लोरीन में एक साधारण आयनिक बंधन बनाने के लिए जब विद्युत ऋणात्मकता में पर्याप्त अंतर नहीं होता, वायुमंडलीय दबाव पर एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड लगभग 180 डिग्री सेल्सियस पर जो है ऊर्ध्वपातित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 123 नंबर, 123 है कि 14H प्लस Cr2O7 माइनस 3Ni, तो यह है आपको इस तरह से 3Cr3 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2 और 3Ni2 प्लस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा Ni। तो Ni जो है अपचायक, ठीक है, अपचायक है क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 में चला जाता है, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 में चला जाता है, तो Ni क्या होगा, अपचायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है कि ट्राइटियम बीटा उत्सर्जन जो इसकी अर्ध आयु 12.4 है, ठीक है। तो ट्राइटियम के विघटन से क्या बनता है, 124 का बी, हीलियम 3। तो ट्राइटियम बीटा उत्सर्जन है, इसकी अर्ध आयु 12.4 है। ट्राइटियम विघटन से हीलियम जो है 3 बनता है। ट्राइटियम जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ट्राइटियम का रेडियोधर्मी विघटन बीटा कण प्रदान करता है, ठीक है, क्या करता है, बीटा कण, यानी 1H3 जो है ये 2He3 और प्लस का माइनस बीटा 0। नेक्स्ट 125 है कि प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन। तो देखिए C3 जो है पादप तो उच्च तापमान की प्रक्रिया में जो है बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, जबकि C4 पादपों के लिए इष्टतम तापमान अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित जो है करने वाले कारकों के विषय में कथन सही नहीं है। C4 पादपों में जो है CO2 का प्रारंभिक स्थिरीकरण जो है ये पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में होता है। CO2 का प्राथमिक ग्राही जो है फास्फोइनोल जो है पाइरुवेट जो है कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 से जुड़कर जो प्रथम स्थायी C4 उत्पाद जो ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल बनाता है। C3 पादपों में PEP जो है कार्बोक्सिलेज की जगह जो है रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और देखिए रूबिस्को एंजाइम जो है कार्बोक्सिलेज यानी CO2 का स्थिरीकारक एवं ऑक्सीजन का स्थिरीकारक दोनों की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है कि एथिलीन में कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होता है, बी ऑप्शन, एक सिग्मा एक पाई बंध। तो इन एथिलीन में कार्बन परमाणुओं के मध्य एक सिग्मा एक पाई बंध है। एथिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H4, ठीक है। तो होगा C, ठीक है, पाई और सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सिग्मा 1 पाई। नेक्स्ट देखिए 127 है कि रुधिर दाब या फिर आयतन में कमी के कारण किसका जो है मोचन नहीं होगा, तो बी ऑप्शन। तो देखिए रुधिर दाब या आयतन में कमी के कारण जो है एट्रियल जो है नेट्रियूटिक कारक का मोचन नहीं होता। हृदय के आलिंद द्वारा जो है उत्पन्न एट्रियल नेट्रियूरेटिक अम्ल ये रुधिर दाब या आयतन बढ़ाता है। रुधिर दाब या आयतन में कमी के कारण जो है उद्दीपित होकर, ठीक है, हाइपोथैलेमस यानी ADH एंटी डायूरेटिक अम्ल एवं JGA यानी जक्स्टा गोलेमेरुलर, ठीक है, कोशिकाएं रेनिन का जो है श्रावण करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 128 कथन निम्नलिखित में कौन सी जो है अभिक्रिया शुद्ध में ऑक्सीशोषण को प्रदर्शित करती हैं, 128 का सी ऑप्शन। C6H12O6 प्लस 6O2 ये बनाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 कैलोरी प्रति मोल। तो देखिए यहाँ पे जो है ये जो है ऑक्सीशोषण को प्रदर्शित करता है। तो ऑक्सीशोषण वह शोषण है जिसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूपेण CO2
तथा H2O में हो जाते हैं। तो CO2 और H2O में हो जाते हैं, ये क्या होते हैं? तो ये होता है ऑक्सीश्वसन, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑक्सीश्वसन जो है निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है। ग्लाइकोलिसिस अथवा EMP मार्ग, ठीक है। एसिटिलीन को एंजाइम A का निर्माण, ठीक है। क्रेब्स चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में। नेक्स्ट फिर ऑक्सीन है तो C ऑप्शन। तो उपरोक्त सभी, तो देखिए ऑक्सीन विकल्पों में से है इंडोल, ठीक है, इंडोल एसिटिक अम्ल, ठीक है, और नेप्थेलीन एसिटिक अम्ल NaA, ठीक है, 2,4। उसके बाद है डाइक्लोरीफिनॉक्सी एसिटिलीन अम्ल 2,4,4D। फिर है कि ऑक्सीन का कार्य जो है कोशिका बढ़ाव, ठीक है। उसके बाद है कोशिका विभाजन और विभेदन, कैलस गठन और जो है मोर्फोजेनिसिस, द्वितीयक वृद्धि, शीर्ष प्रभुत्व और ट्रॉपिज्म को बढ़ावा देना, ठीक है, पार्थेनोकार्पी को प्रेरित करता और शाकनाशी। नेक्स्ट फिर है कि एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका में होते हैं C ऑप्शन। एक पादाफ संकुचनशील रिक्तिका नहीं। तो देखिए एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका में एक पादाफ संकुचनशील रिक्तिका नहीं होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मानव जो बृहदान्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं पर भोजन करके जीवित रहता है, ठीक है, क्या करते हैं? जीवित रहता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका का जीवन चक्र देखें तो देखिए सिस्ट होता है, यानी स्टेज फर्स्ट होता है, संक्रमण मल में दूषित पानी या भोजन के माध्यम से परिपक्व सिस्ट के अंतर्ग्रहण में होता है। ये जो ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार है। उत्तेजना स्टेज 2 है, इसके द्वारा सिस्ट जो है ट्रोफोजोइट्स, ठीक है, के बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रोफोजाइट स्टेज 3, ये जो है छोटी आंत में द्विआधारी विखंडन द्वारा गुप्त करके सिस्ट उत्पन्न करते हैं जो मानव मल के माध्यम से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है कि मास्ट, ठीक है, मास्ट कोशिकाएं किस जो पदार्थ का स्रावन करती हैं? तो C ऑप्शन, यानी इन सभी का। तो देखिए मास्ट कोशिकाएं जो है एक प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिका है जो प्रतिरक्षा प्रणाली में भूमिका जो है निभाती है, ठीक है। मास्ट कोशिकाओं में हेपेरिन होता है जो उन्हें न्यूट्रोफिल और प्लेटलेट्स सहित अन्य कोशिकाओं के साथ बंधन बनाने की अनुमति देता है। मास्ट कोशिकाएं निम्न पदार्थ का स्रावन करते हैं: सीरोटोनिन, ठीक है, हेपेरिन और जो है हिस्टामिन। नेक्स्ट 132 नंबर देखिए। 132 है कि मनुष्य में जो है कुहनी की संधि होती है। तो B ऑप्शन, कब्जा। तो मनुष्य में कुहनी की संधि कब्जा होती है, ठीक है। अब देखिए संधि के प्रकार और मानव शरीर में स्थान, जैसे कंधे और कुल्हे का संधि का प्रकार होगा बॉल और सॉकेट, ठीक है, सॉकेट संधि, ठीक है। तो कंधे और कुल्हे तो बॉल और सॉकेट संधि। कोहनी और घुटने तो हिंज संधि, कोहनी और घुटना तो हिंज संधि। अंगूठे का आधार ये होगा शेडल संधि, अंगूठे का आधार शेडल संधि। गर्दन तो पाइवाइट संधि, गर्दन होगा पाइवाट संधि। कलाई होगा ग्लाइडिंग संधि, कलाई जो है कलाई क्या होगा? ग्लाइडिंग संधि। ऊपरी जबड़ा, ठीक है, ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी श्रेणी ये होगा फिक्स्ड संधि। ऊपरी जबड़ा और जो है खोपड़ी ये फिक्स्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। फिर कहता है कि जोड़े में जो कंपकंपी द्वारा 133 का C, पूर्ण शरीर में जो है पेशी संकुचन से ताप बढ़ाया जा सकता है। जोड़े में जो है कंपकंपी द्वारा पूर्ण जो है शरीर में पेशी संकुचन से जो है ताप बढ़ाया जाता है। कंपकंपी शरीर की एक अनैच्छिक गति है। निम्न कारण जिनकी वजह से किसी व्यक्ति को कंपकंपी का अनुभव हो सकता है। जैसे कंपकंपी एक जो है सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब शरीर खुद को गर्म करने का प्रयास करता है, ठीक है। यह शरीर में जो गर्मी पैदा करने के लिए मांसपेशियों का तीव्र संकुचन होता है। कंपकंपी के कारण जो है निर्जलीकरण, तापमान में गिरावट और बुखार, शरीर का कम वजन, संक्रमण और जो है निम्न रक्त शर्करा स्तर। नेक्स्ट फिर कहा था कि कौन सा एक अतिरिक्त X गुणसूत्र के कारण उत्पन्न होता है? तो B ऑप्शन, यानी क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में एक अथवा अधिक संख्या में अतिरिक्त X गुणसूत्र जो XXY XXY उपस्थित होते हैं। इस सिंड्रोम से पीड़ित पुरुष जो है वंध्य होते हैं, इनके वृषण छोटे होते हैं तथा स्त्रियों के समान लक्षण जैसे वृक्षों का विकास, ठीक है, उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपको हाइपो, ठीक है, हाइपोक्सिया वह स्थिति है जिसमें उत्तकों को कम जो O2 प्राप्त होती है, यह हो सकती है 135 का सी, यानी उपरोक्त सभी। तो हाइपोक्सिया उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी की एक स्थिति है। यह निम्न कारणों से होती है: वायु में O2 की कमी, जैसे ऊंचाई पर एनीमिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन संवहन, अम्ल में अवरोध के कारण, ठीक है। उसका ब्रेडेपनिया में श्वसन दर कम हो जाता है, ठीक है। निश्वास में वायु फुसफुस द्वारा बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट 136। फिर कहता है कि एक प्रकाश तरंग हवा से कांच में प्रवेश करती है, तरंग की ऊर्जा कैसी प्रभावित होती है? ए ऑप्शन, यह घटता है। तो जब एक प्रकाश तरंग वायु से कांच के माध्यम में प्रवेश करती है तो तरंग की ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि प्रकाश तरंग का एक जो है भाग वायु में जो है परावर्तित हो जाती है। पर जब प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाती हैं तो जो है तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होता है। प्रकाश फोटोन ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो ऊर्जा के छोटे पैकेट होते हैं। प्रकाश ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक स्रोत है। नेक्स्ट कहता है कि जब हम अपने दोनों हाथों को जो है हैंडल बार पर रखकर एक मोड़ पर साइकिल चलाते हैं तो हम क्या आरोपित करते हैं? तो सी ऑप्शन, बल युग्म। तो जब हम दोनों हाथों को जो है हैंडल बार पर रखकर एक मोड़ पर साइकिल चलाते हैं तो हम बल युग्म लगाते हैं। जब किसी पिंड पर दो समान लेकिन विपरीत बल कार्य करते हैं, जो इसे घुमाते हैं, उसे बल युग्म कहते हैं। किसी पिंड पर बल द्वारा उत्पन्न घुमाने के प्रभाव को टॉर्क कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसी पदार्थ की ऊष्मा क्षमता अनंत होती है, इसका क्या अर्थ है? तो सी ऑप्शन, यानी तापमान में कोई परिवर्तन नहीं। तो किसी पदार्थ की ऊष्मा जो है क्षमता जो है अनंत होती है, इसका अर्थ है कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी पदार्थ के 1G के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ की ऊष्मा जो है क्षमता उसके आकार या मात्रा पर निर्भर करती है, ठीक है। ताप क्षमता की इकाई जो है जूल प्रति केल्विन या जूल प्रति सेल्सियस होता है, ठीक है। ऊष्मा को किसी प्रणाली की कुल आंतरिक ऊर्जा के माप के रूप में जो है परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि एक्स किरणों का उपयोग जो है क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि बी ऑप्शन, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परमाणु की कोटि समान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कि एक्स किरणों का उपयोग जो है क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में किया जाता है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी जो है परिणाम की कोटि समान होती है। यह सिद्धांत एक्सरे विवर्तन के जो है ब्रैग नियम पर आधारित है, ठीक है। ब्रैग के नियम के अनुसार जो है जब किसी क्रिस्टल पर एक्स किरण आघात करती है, ठीक है, आपका तो 2D साइन थीटा बराबर है n लैम्डा, ठीक है। डी होता है दो क्रिस्टलों के तल के बीच की दूरी और थीटा होता है तरंग सदिश एवं आपतित तल के बीच का कोण, एक्स होता है किरणों का तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट फिर है कि एक परिक्षेप्य में गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा में परिवर्तन होता है, फिर भी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच गणना किया गया कार्य शून्य है। यह किसके कारण होता है? सी ऑप्शन, यानी गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर रूपांतरण, ठीक है। तो एक परिक्षेप्य में गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों में परिवर्तन होता है, फिर भी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच गणना कार्य शून्य होता है। यह गतिज और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, का अंतर रूपांतरण के कारण होता है, ठीक है। तो पी बराबर होगा 0 माइनस काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट ना, ठीक है, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 141, क्वेश्चन नंबर 141 है कि जो है कौन सा जो है 104वें तत्व का नाम है? तो डी ऑप्शन। तो देखिए 104वें तत्व का नाम विकल्प में एक से अधिक है। 104वें तत्व की खोज का श्रेय लेने के लिए अमेरिकियों ने इसका नाम जो है रदरफोर्डियम रखा तथा सोवियत ने इसका नाम जो है क्या रखा? तो कुर्चाटोवियम रखा, ठीक है। तो अमेरिकन ने जो है रदरफोर्डियम और सोवियत ने जो है कुर्चाटोवियम रखा है। IUPAC नामकरण के अनुसार इसका नाम जो है ये होगा अननिलक्वाडियम, ठीक है, रखा गया है, ठीक है। नेपच्यूनियम जो है 93वां तत्व है। नेक्स्ट फिर क्या होता है जब LPG बड़ी सांद्रता में सांस के अंदर जाती है? डी ऑप्शन। तो देखिए ब्यूटेन
और प्रोपेन बड़ी मात्रा में एलपीजी में मौजूद होते हैं, जिसे अधिक मात्रा में सूंघने पर यह थोड़ा जो है एनेस्थीसिया, जिससे कुछ समय बाद व्यक्ति गिर जाता है। एलपीजी में सुगंध के लिए जो है इथाइल मर्केप्टेन मिलाया जाता है। एलपीजी का पूर्ण रूप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन और ईथेन गैस होता है। एलपीजी तरल और वाष्प दोनों स्थिति में रंगीन होते हैं। नेक्स्ट, किसी पदार्थ के जो है दोहरे व्यवहार का पता लगाया जाता है। ए ऑप्शन डी ब्रोगली। तो लुई डी ब्रोगली नामक एक जो फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी ने प्रस्तावित किया कि पदार्थ का कण और तरंग जो है दोनों प्रकृति को प्रदर्शित करता है। जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि जो है गतिमान होता है तो वह तरंग की भांति जो है व्यवहार करता है। ठीक है, अर्थात जो है गतिमान द्रव्य कणों से एक तरंग संबंधित होते हैं। ठीक है, जिसे द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहा जाता है। द्रव्य तरंगों के लिए डी ब्रोगली की तरंग का समीकरण लैम्डा बराबर होता है HmV यानी H/P। द्रव्य तरंगें प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का औसत जीवन 7 घंटे हो तो 7 घंटे के समय में क्या होगा? सी ऑप्शन यानी आधे से अधिक जो है अक्रिय नाभिक कक्ष। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की औसत जो है जीवन 7 घंटे हो तो 7 घंटे में आधे से अधिक सक्रिय जो है नाभिक कक्ष होगा। एक औसत जीवन में यानी 7 घंटे में 62.2% सक्रिय नाभिक कक्ष हो जाएगा। अर्थ आयु कितना होता है? 0.693 बटा लेमडा। टी हाफ बराबर क्या होता है? 0.693 बटा लेमडा। लेमडा जो विघटन नियतांक है। औसत आयु 1/लेमडा। लेमडा जो विघटित नियतांक है 145। फिर कहता है कि चौथा आवर्त जो है किस तत्व के साथ समाप्त होता है? तो ई ऑप्शन। तो देखिए चौथा आवर्त जो है क्रिप्टन के साथ समाप्त होता है। कोई भी आवर्त क्षार धातु से प्रारंभ होता है तथा अक्रिय गैस पर समाप्त होता है। ठीक है, अक्रिय गैस पर समाप्त होता है। आवर्त सारणी जो है फर्स्ट में प्रथम तत्व हाइड्रोजन है, अंतिम तत्व हीलियम है। दूसरा में प्रथम तत्व लिथियम है और जो है अंतिम तत्व जो है Ne है। ठीक है, तीसरा में है आपको सोडियम है और अंतिम तत्व जो है Ar। ठीक है, फोर्थ में जो है प्रथम तत्व K है और अंतिम में है Kr। ठीक है, और फिफ्थ तत्व में Rb रुबीडियम है और अंतिम तत्व है Xe। ठीक है, फिर छठे में जो है प्रथम तत्व CS है, अंतिम तत्व है Rn। फिर है सातवें तत्व में Fr है और अंतिम है OG। नेक्स्ट 146 है कि भोजन का शारीरिक मूल्य क्या है? ए ऑप्शन। तो 1 ग्राम भोजन के दहन ऊर्जा की वास्तविक मात्रा। 1 ग्राम भोजन के दहन ऊर्जा की वास्तविक मात्रा भोजन का शारीरिक मूल्य है। वसा और कार्बोहाइड्रेट का शारीरिक मूल्य क्रमशः 9 किलो कैलोरी पर ग्राम और 4 किलो कैलोरी पर ग्राम है। कैलोरी की कमी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक दिन जलाई गई कैलोरी से कम कैलोरी का उपयोग कर रहे हैं। कैलोरी की कमी वाले आहार में, ठीक है, जली हुई कैलोरी की अतिरिक्त मात्रा शरीर के वसा या मांसपेशियों के जो भंडारण से ली जाती है। कैलोरी अधिशेष में शरीर द्वारा उत्पादित आंतरिक वसा जो है ऊर्जा वसा या मांसपेशियों के द्वारा रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय पुरुषों को प्रभावित करने वाला कैंसर का सबसे आम रूप कौन है? 147 का ये यानी मुंह और गले का कैंसर। तो कैंसर का सबसे आम रूप जो भारतीय पुरुषों को प्रभावित करता है वह मुंह और गले का कैंसर है। दुनिया में मुंह और गले के कैंसर के जो है 3/4 मामले भारत में है। भारत में जो सभी प्रकार के कैंसरों में लगभग 30% मुंह या मुंह का कैंसर है। पुरुषों में होने वाले 5 तरह के कैंसर होता है। फेफड़े का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत का कैंसर और ठीक है ब्लेडर कैंसर और स्किन कैंसर। 148 देखिए। फिर है कि एंजाइम का लैक्टेज किसमें पाया जाता है? सी ऑप्शन प्लाज्मा झिल्ली। एंजाइम लैक्टेज प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। लैक्टेज एक एंजाइम है जो दूध और दूध उत्पादों में मौजूद शर्करा लैक्टोज को तोड़ता है। लैक्टोज छोटी आंत की कोशिकाओं की जो ब्रश सीमा झिल्ली में स्थित होता है जिसे जो एंट्रोशेराइट्स जो है कहा जाता है। यह एंजाइम ब्रश बॉर्डर झिल्ली के शीर्ष पर स्थित होती है जहाँ यह जो अपनी सीट टर्मिनल सिरे से जुड़ा होता है। बाकी आंतों के लुमेन में प्रक्षेपित होते हैं। फिर है कि शिशुअवस्था के दौरान लैक्टेज सबसे अधिक सक्रिय होता है। लैक्टेज एक जो है डाइसैकेराइड्स एंजाइम है। नेक्स्ट 149 है कि जानवरों में कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो मेढक
सरीसृप वर्ग से संबंधित हैं। मेढक उभयचर वर्ग का प्राणी है। सरीसृप वर्ग के प्राणी रेंग कर चलते हैं। सरीसृप वर्ग के प्राणी के मुख के अंदर विष दंत पाया जाता है। 185 की कौन सा सही है? 150 का होगा सी ऑप्शन, यानी रक्त बराबर प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी। तो देखिए रक्त बराबर प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी सही है। रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा जल से कुछ भारी और पारदर्शी हल्का सा क्षारीय पदार्थ होता है। ठीक है, रुधिर यानी लाल रंग का, ठीक है, रुधिर लाल रंग का कॉमा चिपचिपा सा जल में जो है कुछ भारी चिपचिपा होता है और अपारदर्शी हल्का सा क्षारीय। मानव शरीर में रक्त की जो है मात्रा शरीर के भार की लगभग 7 से 8% होती है। प्लाज्मा रुधिर का 55 से 50% भाग होता है। रुधिर जो है कणिकाओं 3 प्रकार की होती है। एक तो लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स। ठीक है, रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।